हेलो दोस्तों, मैं राजेश जीनस एकेडमी से आपके सामने लेके आया हूँ करंट अफेयर्स 27 जुलाई 2021 के। जीनस एकेडमी जो आपको दे रही है मौका घर से कोचिंग करने का। आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ें, ऑफलाइन जुड़ें और हमारे साथ तैयारी करें, चाहे जो मर्जी कोर्स में आप एनरोल होना चाहें। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप गूगल स्टोर पे जा सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन आपको वहाँ मिलेगी, जीनस एकेडमी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल रहेगा। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। सबसे पहले नेशनल अफेयर्स। ककातिया रुद्रेश्वरा टेम्पल बिकम्स इंडियाज 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम तेलंगाना। जो ककातिया रुद्रेश्वरा टेम्पल है उसको यूनेस्को ने इंडिया की 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया और वो तेलंगाना की तरफ से पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब ककातिया रुद्रेश्वरा टेम्पल की बात करें तो इसको बनाया गया था 1213 एडी में और ये बनाया गया था रिचर्ला रुद्र रेड्डी द्वारा। अब यूनेस्को की बात करें तो ये है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले और हेडक्वार्टर है जिसके पेरिस, फ्रांस में। Abdullah Shahid visited India after being elected as the 76th UNGA president elect from July 22 to July 24, 2021। जुलाई 22 से लेके जुलाई 24 तक अब्दुल्ला शाहिद, जिनको चुना गया है 76वां प्रेसिडेंट यूएनजीए का, वो भारत आए और उन्होंने सर्वेक्षण किया। अब अब्दुल्ला शाहिद जो थे वो रह चुके हैं मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स मालदीव्स की तरफ से। अब मालदीव्स की बात करें तो इनके प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली और इसके कैपिटल है मेल और करेंसी है मालदीवियन रुफिया। यूएनजीए की बात की जाए तो वो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसके पुराने प्रेसिडेंट थे वोल्कान बोस्केट जो 75वें प्रेसिडेंट थे और इसके हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में। गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति एज अ सब स्कीम ऑफ परंपरागत कृषि विकास योजना फॉर प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे बढ़ाने के लिए जो भारत सरकार है उसने बीपीकेपी की करके एक भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति करके एक सब स्कीम चलाई है जो कि आती है परंपरागत कृषि विकास योजना के अंडर। अब इंटरनेशनल अफेयर्स की बात की जाए तो JNCASR रैंक 23rd इन नेचर इंडेक्स टॉप 50 राइजिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर मटेरियल साइंस 2021। जो मटेरियल साइंस की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च है उसका 23वां स्थान आया है 2021 के सेंशन में, जिसकी लोकेशन है बेंगलुरु, कर्नाटक में, और इसका रैंक 23वां आया है इस लिस्ट में। अब इस यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1989 में और इसके प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर गिरिधर यू कुलकर्णी। अब जिस लिस्ट की बात हो रही है उस पे सबसे टॉप पे है चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेस, चाइना से। Indian Navy Chief attends 325th Russian Navy Day celebrations held at St. Petersburg, Russia on 25th July 2021। 25 जुलाई 2021 को रशियन नेवी डे जिसकी सेलिब्रेशन हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग में, वहां पे इंडियन नेवी चीफ भी मौजूद रहे। अब इन दोनों नेवीज के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज होने वाली है जिसका नाम है इंदिरा, और जैसा कि पिछली वीडियो में भी बताया गया था जो करंट इंडियन नेवी चीफ है उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। अब बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से बात की जाए तो IFC lends $250 million to HDFC Limited to boost green housing finance in India। जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है उसने लोन दिया है $250 मिलियन का, जो कि करीब रहता है 1858 करोड़ रुपीस, वो दिया है HDFC जो हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है इंडिया की, ताकि ग्रीन हाउसिंग जो कॉलोनीज है वो बनाई जा सके। अब जिसके IFG जो है इसके MD है मुख्तार डियोप और हेडक्वार्टर इसके वॉशिंगटन DC जो है यूनाइटेड स्टेट्स में। अब अवार्ड्स और रिकॉग्निशन की बात करें तो असम चाचर डिस्ट्रिक्ट वन सिल्वर स्कॉच अवार्ड फॉर पुष्टि निर्भर। जो असम की चाचर डिस्ट्रिक्ट है उसने जीता सिल्वर मेडल स्कॉच अवार्ड फॉर पुष्टि निर्भर। पुष्टि निर्भर जो है उसके लिए उन्होंने सिल्वर स्कॉच अवार्ड जीता। अब अपॉइंटमेंट्स और रिकॉग्निशन की बात की जाए तो संजय राय शेरपुरिया बिकेम नेशनल ब्रांड एम्बेसडर फॉर SD चौपाल। SD चौपाल के लिए जो संजय राय शेरपुरिया हैं ये एक सोशल वर्कर हैं और साथ में एक एंटरप्रेन्योर हैं, ये रहे हैं बने हैं अब नेशनल ब्रांड एम्बेसडर SD चौपाल के। BS येदियुरप्पा अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन एज कर्नाटका CM। जो BS येदियुरप्पा है उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया गवर्नर ऑफ कर्नाटका को और वो अब CM का पद अपना छोड़ रहे हैं। और अब करंट में जो गवर्नर हैं वो है थावरचंद गहलोत।
अब बीएस येदियुरप्पा की बात की जाए तो वो कर्नाटक के 4 बार सीएम रह चुके हैं 2007 से लेकर 2021 तक। स्पोर्ट्स सेक्शन की बात की जाए तो इंडिया विंस 13 मेडल्स एट वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप 2021। भारत ने 13 मेडल जीते हैं वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में, जिसमें जो भारतीय मेल हैं उन्होंने पहली पोजीशन अर्न की फ्री स्टाइल चैंपियनशिप में, जबकि लड़कियों ने सिल्वर मेडल अर्न किया। अब कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात की जाए तो ये एक ऐसा एनुअल इवेंट है जिसमें 16 से 17 की जो एज ग्रुप के रेसलर्स होते हैं वो भाग ले सकते हैं। अब यूनियन प्रो रेसलिंग वर्ल्ड की जो बात की जाए उसके प्रेसिडेंट है निनाद लालोविच और इसके हेडक्वार्टर है कोर्सियर सर्वेवे स्विट्जरलैंड में। मिथाली राज रिक्लेम्स नंबर 1 स्पॉट इन आईसीसी विमेंस ओडीआई बैटिंग रैंकिंग्स। मिथाली राज ने फिर से पहला स्थान ग्रहण किया है आईसीसीआई विमेंस ओडीआई बैटिंग रैंकिंग्स में। मीराबाई चानू सिल्वर माइट टर्न इनटू गोल्ड एज हर फाइनल कंपेटिटर यू हाउ हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ डोपिंग। जिन्होंने गोल्ड जीता है ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में, जी हुयाओ, उनको बोला गया है इन पे डोपिंग का शक है, और अगर ये बात सिद्ध होती है, साबित होती है, तो मीराबाई चानू जो भारतीय वेट लिफ्टर है जिन्होंने सिल्वर मेडल अर्जित किया है उनको फिर गोल्ड मेडल मिल सकता है। अब प्रेजेंट में जो ओलंपिक्स हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं? वो टोक्यो में हो रहे हैं। जो जिसको फ्लैग बियरिंग की थी भारत की तरफ से, तो फीमेल लेडीज सेक्शन में मैरी कॉम ने जो बॉक्सिंग से रिलेटेड है और मनप्रीत सिंह जो हॉकी से रिलेटेड है, उन्होंने फ्लैग बियर किया था ओलंपिक्स में इंडिया की तरफ से। अब बुक्स एंड ऑथर्स की बात की जाए तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग अमिताभ कांत रिलीज्ड अ बुक टाइटल शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोडिंग द ट्रैजेक्टरी ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। अमिताभ कांत जो है सीईओ नीति आयोग के, उन्होंने एक नई बुक रिलीज की जिसका नाम है शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोडिंग द ट्रैजेक्टरी ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। इस नाम से उन्होंने एक नई जो बुक है उसको लॉन्च किया। मैं फिर से कहना चाहूंगा जीनियस एकेडमी के साथ आप जुड़ें, हमें आपको राह दिखाने का मौका दें ताकि आप भी सफलता की जो पौड़ियां हैं उन पे आप चढ़ सकें और हम आपका साथ दे सकें। शुक्रिया।